हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 में हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का। यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो हल। फर्स्ट का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या होगा? 2 × 2 × 3। फिर 15 का क्या होगा? 3 × 5। 21 का क्या होगा? 3 × 7। तो ये हमारा क्या हो गया? 12 का गुणनखंड हुआ, 15 का क्या है? गुणनखंड और 21 का गुणनखंड। अब क्या करेंगे? तो क्या बोल रहा है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या है? तो 3 है। तीनों में कॉमन क्या है? एक 3 क्या है? कॉमन है, ठीक ना। तो तीनों में क्या है? 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसीलिए लिखेंगे एचसीएफ बराबर तीनों में कॉमन क्या है? तो 3, एचसीएफ 3। अब बोल क्या रहा है? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो देखेंगे जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। जो कॉमन है उसको क्या करेंगे? तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 × 2। कॉमन क्या है? 3। तीनों में 3 कॉमन है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद 7, ठीक ना। अभी कितना हुआ? 4। 20, 4 × 5 20 में कितना? 60, 6 7 42, ठीक नहीं। एक बार और देख रहे हैं, 4 दूना तो 4 × 12 5 60, 6 7 42, 420। इसका एलसीएम कितना? इसीलिए एलसीएम बराबर कितना? तो 420। अब देखेंगे दूसरा का, ठीक ना। अब दूसरा, तो दूसरा क्या है? 17। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 17 × 1। और 23 का भी क्या होगा? 23 × 1। और 29 का क्या होगा? 29 × 1। क्या है कि ये सब क्या है? एक अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सिर्फ एक और स्वयं उसी संख्या से कट सकता है। तो इसमें कॉमन क्या है? तो इसमें कॉमन क्या है? 1 है। तो कॉमन वाला क्या होगा? सबसे पहले तो होगा एचसीएफ होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या? तो 1। अब क्या बोल रहा है? एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम ज्ञात करने, तो एलसीएम कितना होगा? कॉमन क्या है? 1। उसके बाद कितना है? 17 × 23 × 29। कितना? 29। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? 11 33 9। कितना होगा? 11,340। ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक ना। अब क्या देखेंगे? तीसरा का क्या बोल रहा है? तीसरा का बोल रहा है 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 2। और क्या है? 9। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3। अब क्या है? 25। 25 का क्या होगा? 5 × 5। अब इसमें क्या है? तो कॉमन क्या है? × 1 × 1 × 1। अब इसमें क्या है? कॉमन क्या है? तो सिर्फ 1 ही हमारा क्या है इसमें?
कॉमन आ रहा है, 1 क्या है तो कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या होगा, कॉमन वाला क्या होगा हमारा HCF, तो इसीलिए HCF बराबर 1। अब LCM देखेंगे, LCM क्या होगा LCM, इसीलिए LCM बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 8, ये हमारा कितना होगा 8 8 25 25 200 200 गुने 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1800, ये कितना हो जाएगा 1800, तो LCM कितना होगा 1800।